अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की खौफनाक कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी हमको सबा ने पंजाब से भेजी है, तो आगे की कहानी हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम एहसन भाई, मेरा नाम सबा है। मैं पंजाब के एक गांव में रहती हूँ और ये वाकया इसी गांव का है। दरअसल ये वाकया मेरे चाचा के बेटे के साथ पेश आया था जब वो मेरे गांव में ही रहता था, जिसका नाम अली है। उसके पास एक जमीन थी जिसमें वो तिल की काश करता था। फसल के पकने का वक्त हो चुका था। जानवरों और चोरी के डर से उसने अपने खेत में मचान बनाकर रात को वहां सोना और पहरा देना शुरू कर दिया, जबकि ये काम वफात से पहले मेरे चाचा किया करते थे। लेकिन चाची और बाकी के घर वाले और उसके दोस्त सब उसके अकेले खेत में पहरा देने के बिल्कुल खिलाफ थे। और क्यों ना हो, उन दिनों कुछ दिनों से रात में खेतों में अजीबो गरीब वाकयात हो रहे थे, जिसकी दहशत पूरे गांव में फैली हुई थी। उसने दूसरे किसानों से भी कुछ खौफनाक वाकयात के बारे में सुना था, लेकिन ये सब सुनकर भी अली नहीं माना, जब तक वो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। फिर वो खौफनाक रात आई जिसने अली के सोचने का नजरिया बदल दिया। उस रात वो मचान पर अकेला सो रहा था। उसकी आंख लगी ही थी कि अचानक उसे लगा जैसे खेत में से कोई आवाज आ रही है। उसने चांद की हल्की सी रोशनी में गौर से देखा तो उसे लगा जैसे कोई जानवर खेत में घुस गया हो। कियारियों में कुछ हलचल सी हो रही थी। खेत में जानवरों के घुस आने से पूरी फसल बर्बाद हो सकती थी, इसलिए वो जल्दी से उठा और मचान पर बैठ गया। उसने अपने पास एक बड़ी सी टोकरी में जानवरों को मारने के लिए बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे, तो उसने कियारियों के पास जहां हलचल हो रही थी उस जगह पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। पर वहां से ना तो किसी जानवर की चीखने की आवाज आई और ना ही उसने किसी जानवर को वहां से निकलकर भागते हुए देखा। ऐसा लग रहा था वहां पर कोई है ही नहीं। अली ने पत्थर मारना बंद कर दिए और वो खामोशी से मचान पर बैठकर वापस हलचल होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद फिर से खेत में हलचल होने लगी। चांद की हल्की सी रोशनी में वो आंखें गड़ाकर देख रहा था कि वो क्या चीज है। फिर अचानक उसने देखा कि एक बकरे के बच्चे के साइज का जानवर खेत के पास से निकलकर मचान वाली कियारियों की तरफ बढ़ा है। जब वो जानवर अली के थोड़ा करीब आया तो अली ने उसे गौर से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि वो 2 साल का एक बच्चा था जो अपने हाथों और पैरों के बल खेत के चक्कर काट रहा था। अली हैरान था कि ये किसका बच्चा है और इतनी रात को मेरे खेतों में क्या कर रहा है। ये देखकर अली जल्दी से मचान से उतरा और उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। उस बच्चे के जिस्म पर कोई कपड़े नहीं थे और उसका जिस्म मिट्टी से अटा हुआ था। वो बच्चा चलते चलते एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। अली उसको आवाज देते देते उसके पीछे जाने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा था, बस अली से दूर तेजी से भागता ही जा रहा था। अली को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो बच्चा ना रो रहा था और ना थक रहा था और ना ही एक बार को रुक रहा था। वो बस अपने हाथों और टांगों के बल बड़ी ही तेजी से भागे जा रहा था। पर अली तेजी से भागता हुआ उस बच्चे के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही अली ने झुककर
उस बच्चे को उठाने के लिए उस बच्चे को कमर से पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कि वो बच्चा बहुत ज्यादा भारी है और वो उसको उठा ही नहीं पा रहा। पर उस बच्चे को उठाते वक्त अली की उंगलियों पर कुछ चिपचिपा सा लग गया। जैसे ही अली ने अपनी उंगलियों को सूंघा उसे उल्टी आ गई, क्योंकि उसके हाथों से सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही थी। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ पीछे मुड़ा तो एहसन भाई, उस बच्चे की आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके दांतों और होठों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। वो 2 साल का बच्चा अब अली को देखकर एक बड़े आदमी की आवाज में हंसने लगा। फिर उस बच्चे के मुंह से एक बड़ी खौफनाक और गुस्से वाली आवाज निकली। वो भी किसी बड़े आदमी की ही थी। उस बच्चे के गले से इतनी भारी आवाज को सुनकर अली के गले से खौफ के मारे चीख निकल गई और वो जमीन पर गिर गया। और उसके गिरते ही कुछ ही सेकंड में वो बच्चा तेजी से चलता हुआ अली के जिस्म के ऊपर चढ़ गया। उस बच्चे के जिस्म से सड़े हुए गोश्त की बहुत तेज बदबू आ रही थी, जिससे अली को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसको उस वक्त अपने सीने पर पड़ रहा वजन किसी बच्चे का नहीं, किसी बड़े आदमी का लग रहा था। वो बच्चा अब आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह अली की गर्दन के पास झुकाने लगा। अली समझ चुका था कि अगर उसने कुछ न किया तो आज उसकी मौत पक्की है। जैसे ही उस बच्चे ने उसके गले को काटने के लिए अपना मुंह खोला, अली ने फौरन अपना हाथ अपनी गर्दन पर रख लिया। उस बच्चे ने बड़े आराम से अली की हाथ की 2 उंगलियां और उसकी हथेली का आधा गोश्त अपने मुंह से खींचकर उसके हाथ से अलग कर दिया। अली की चीख से पूरा गांव और आसपास का इलाका गूंज उठा। वो दर्द से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, जबकि वो बच्चा अली को देखकर हंस रहा था। फिर वो अली के सीने से उठकर जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और दोनों हाथों से अली के हाथ का गोश्त ठूस ठूस कर खाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत दिनों से कुछ खाया ना हो और वो बहुत भूखा हो। अली रोते चिल्लाते खुद को पीछे धकेलने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा ये सब कुछ कर रहा है। फिर उसने खुद को संभाला और मौका देखकर मचान की तरफ बहुत तेजी से दौड़ने लगा। उस बच्चे ने गोश्त खाने के बाद अली की तरफ मुड़कर देखा और अली को दौड़ते देखकर वो बच्चा बहुत ही तेज रफ्तारी से हाथ पांव के सहारे अली की तरफ बढ़ने लगा। अली दर्द से पागल हो रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था और उसका बहुत खून भी बह चुका था, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरह मचान तक पहुंच गया और तेजी से ऊपर चढ़ गया। और फिर किसी तरह उसने मचान की सीढ़ी को खींचकर ऊपर कर लिया। जब तक वो बच्चा भी मचान के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, और अब वो बच्चा अली तक पहुंचने के लिए मचान पर लगे डंडों पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस बच्चे के गले से बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, फिर भी मानो वो उन सफेद आंखों से अली को ही देख रहा था और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। लेकिन मचान के डंडे बहुत सीधे और चिकने थे, तो कई बार कोशिश करने के बाद भी वो बच्चा मचान की लकड़ी पर न चढ़ सका। तो उसने आसपास गिरे अली के खून को चाटना शुरू कर दिया। अली मचान के ऊपर से ये डरावना मंजर देख रहा था। फिर अली आहिस्ता आहिस्ता काफी खून बहने की वजह से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसके खेत के मजदूर आए तो वो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। अली का बहुत खून बह चुका था, मगर उसकी जान बच गई। लेकिन उस दिन के बाद से ना तो अली और ना ही गांव के दूसरे लोग रात को अकेले खेतों की हिफाजत के लिए गए, और ना ही उस बच्चे को फिर किसी ने देखा। वो बच्चा कौन था, कहां से आया था, कुछ पता नहीं चल सका, पर उसका खौफ आज भी हमारे गांव में बरकरार है। बहुत शुक्रिया सबा, आपने अपने गांव का वाकया हमारे साथ शेयर किया। सो फ्रेंड्स,
आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।